we are going to solve question number 3 of exercise 4.4. So बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिमिलर है। उसमें भी हमें कुछ केस दिए गए थे, उसमें से हमें उनको सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना था। सेम यहाँ पे हमारे पास केस दिए गए हैं, पहले इक्वेशन फ्रेम कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट में मेरे पास बोला गया है ए पार्ट में इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marble परमीत हैज। इरफान बोलता है कि जितने मार्बल्स किसके पास है, परमीत के पास, जितने कच्चे हैं उससे उसके पास 7 मार्बल्स मोर हैं, किससे, 5 टाइम्स के। पहले अगर उसके मैंने मार्बल परमीत के मार्बल्स को मान लिया x, तो इरफान के होंगे 5 टाइम्स मींस 5 मल्टीप्लाई x दैट इज 5x प्लस 7 ज्यादा है उससे भी। इरफान है, जब हमें बताया गया इरफान के पास मार्बल्स टोटल है कितने, 37। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, जिससे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चे जो पूछा गया है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट। तो अगर इसका सॉल्यूशन करना हो तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ लेट परमीत मार्बल, परमीत के मार्बल दैट इज इक्वल टू कितने आएंगे हमारे पास बच्चे, x मान लिया उनको, मान लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इट मींस होता है कि जैसे प्रश्न के अनुसार हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि इरफान के जो मार्बल होंगे, इरफान बोल रहा है वो कितने हैं, 5 टाइम्स परमीत मार्बल। 5 टाइम्स करना हो तो 5 कितने हैं परमीत के, x, 5 मल्टीप्लाई x एंड उससे 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स मोर मींस प्लस 7। ये किसके लिए बनी इक्वेशन, इरफान के मार्बल के लिए, और इरफान के पास कितने हैं हमें टोटली हमें गिवन है 37, तो इज इक्वल टू 37। देखिए बच्चे क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत इजीली आता है, बट मेन पार्ट है आपके पास इक्वेशन को फ्रेम करना। तो मैंने आपको बताया है स्टेटमेंट्स को 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है, उससे आपको क्लियर हो जाता है। अब इसको टैली कर लेते हैं। जिससे बोला गया है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल मोर प्लस 7, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, 5 टाइम्स उसका 5 कितने हैं उसके पास x, 5 मल्टीप्लाई x, और उसके बाद बोला गया है इरफान हैज 37 मार्बल। इट मींस ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसके इक्वल होनी चाहिए 37 के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप करते हैं 5 मल्टीप्लाई x, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। ये जो हमारे पास 5x है इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल टर्म है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई हुई है दोनों टर्म्स। अब इसको पहले मैं रख दूंगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, जो प्लस के 7 है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी जो है उसको हम पहले लिखते हैं, प्लस के 7 इधर आके माइनस के 7 बनेंगे। 5x इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा 37 में से जब 7 माइनस होते हैं 30, सो मेरा x इज इक्वल टू, अब 5 क्या है x के साथ मल्टीप्लाइड, साइड चेंज होगी, राइट हैंड साइड लेके आऊंगी, वो बन जाएंगे मेरे पास डिवाइड में, तो 30/5। अब 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 30 का 5 का 5, 5 6 जा 30, सो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 6। ये किसके मार्बल्स आए जो हमारे पास पूछे गए हैं, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव, देयरफॉर परमीत हैज 6 मार्बल्स, कितने मार्बल है उसके पास 6। इसी बेस पे अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है लक्ष्मी's फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, जो लक्ष्मी के पिताजी हैं वो 49 इयर्स के हैं, ओके। ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की जो आयु है उसके वो तिगुनी से 4 साल बड़े हैं, ओके। व्हाट इज लक्ष्मी's एज, आपने बताना है लक्ष्मी की एज क्या है। मैंने बोला है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लेट कर देते हैं, ओके। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेट लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की एज कितनी होगी, इज इक्वल टू x इयर्स, x मान ली, ओके। अब अकॉर्डिंग
49। ओके, 3x इज इक्वल टू, अब +4 है ये जो, ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट, किस साइड जाएगी, राइट हैंड साइड। सो 49 - 4, इधर प्लस के थे, इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। 3x इज इक्वल टू 49 - 4 45। ओके, सो x इज इक्वल टू, ये 3x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे इसमें से x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 3 क्या है बच्चे, x के साथ मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेंगे, क्या होंगे, डिवाइड। सो 45/3। ओके, 3 से डिवाइड कर लीजिए। एक मेथड है कि अगर सिंपल कट कर लीजिए टेबल पढ़ के, अगर आपको ऐसे टिपिकल लगता है तो आप कैसे कर सकते हैं, 45 डिवाइड कर लीजिए 3 से, 3 1 जा 3, कितने बच गए 1, आगे वाली टर्म नीचे आएगी 5, 3 5 जा 15, कट हो गए, कितना आंसर आया आपके पास 15। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 15। ये जो 15 आया ये क्या आया बच्चे, जो हमने लेट किया है, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर लक्ष्मी's एज इज इक्वल टू 15 इयर्स। कितने साल की है वो, 15 साल की है। बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में एक और पार्ट है जो आपने सिमिलर इसी वे से सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आपके पास एक पहेली दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ, मेरी पहचान बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे जितना मैं हूँ उससे 7 गुना ज्यादा लो। ऐड 50, और उसमें कितना ऐड कर दो, 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, कल मैंने आपको बताया था सेंचुरी मीन्स 100, तो ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 3 बार, 3 बार मीन्स कितनी होगी वो 300। तो 300 को जब हमने रीच करना है, यू स्टिल नीड 40, आपको अभी भी कितने चाहिए, 40 चाहिए, जब आप इसको 3 सेंचुरी मतलब ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचाना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। मैंने बोला है जो बोला वो, अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि आप बोला है टेल माय आइडेंटिटी, नंबर की आइडेंटिटी बतानी है तो उसको मान लो। अब हमने सारे क्वेश्चंस x से किए, इनसे लास्ट क्वेश्चन है तो y से करके देखते हैं। लिखिए लेट द नंबर इज इक्वल टू y, y ने दिया मैंने नंबर को। अब मैं क्या करूंगी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, जितना मैं हूं उससे मुझे 7 गुना ज्यादा कर दो, दैट इज 7 मल्टीप्लाई y, ऐड 50, कितना ऐड कर दो मुझमें 50 ऐड कर दो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, कितनी बनानी है, ट्रिपल सेंचुरी को रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, मतलब आपको 40 और चाहिए, 40 और ऐड कर देंगे। ओके, समझ आया। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, हमने मान लिया वो y है। बोला मेरी आइडेंटिटी बताओ, तो हमने क्या किया, उसने बोला है टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम ज्यादा लो जितना मैं हूँ। 7 मल्टीप्लाई y, मुझ में 50 ऐड कर दो, 50 ऐड कर दिया। ट्रिपल सेंचुरी तक आपने पहुंचना है अगर, तो आपको अभी भी क्या चाहिए 40, तो प्लस 40 ऐड कर दिया। अब ये बन गया 7y प्लस 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 300। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 7y अभी ऐसी टर्म है जिसके साथ क्या जुड़ा है, वेरिएबल टर्म, तो ये रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो 90 है ये शिफ्ट हो जाएंगे किस साइड, राइट हैंड साइड। इधर प्लस के थे तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो आपके पास कितना है आंसर, ये बन गया आपके पास 7y इज इक्वल टू 300 माइनस 90, कर लीजिए 0 से 0, यहाँ पे 0 है, एक इससे ले लिया, यहाँ पे 2 बचे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 2, 210 आ गए। सो 7y इज इक्वल टू 210। ओके, अब y इज इक्वल टू 210/7, क्योंकि 7 यहाँ पे क्या हो रहे थे बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होंगे। 7 का टेबल पढ़िए, 7 3 21, 0 है, ऐसे लग जाएगी साथ। y इज इक्वल टू 30, सो वो नंबर क्या आया बच्चे हमारे पास 30। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलना है, बस इक्वेशन फ्रेम करना अच्छे से आना चाहिए, आगे क्वेश्चन आपके लिए इजी है। ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट सम था, और ऑल्सो हमारे चैप्टर का भी लास्ट सम था। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन
सॉल्व द सिंपल इक्वेशन।